झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच में घमासान जारी है। बीजेपी ने इस सीट से 2 बार विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत को दरकिनार किया और जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी बना दिया। अब इसी को लेकर राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। यह बड़ी खबर है। जिस लिस्ट का हम इंतजार कर रहे थे, मरुधरा के महासमर में जिस लिस्ट का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो लिस्ट सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ चुकी है। पहले 41 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई थी और अब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कितने नाम हैं, किन किन को टिकट मिला है, अब से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और देखिए सेकंड लिस्ट सामने आ चुकी है और 83 लोगों की सूची जारी हुई है। आपको एक एक करके हम नाम बताते जाते हैं। देखिए रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा को टिकट मिला है, अनूपगढ़ से संतोष बावरी को टिकट मिला है, सांगरिया से गुरदीप सिंह शहपिणी को टिकट मिला है। पीलीबंगा की बात करें तो धर्मेंद्र मोची को टिकट मिला है, नोहर से अभिषेक मटोरिया को टिकट मिला है, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास का नाम सामने आया है, वहीं बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को टिकट दिया गया है। लूणकरणसर की बात करें तो सुमित गोदारा इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से हैं। नोखा सीट से बिहारी लाल बिश्नोई को टिकट मिला है। तारानगर सीट का जिक्र कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ बड़ा नाम है, वरिष्ठ नेता है। राजेंद्र राठौड़ इस बार तारानगर से अपना चुनावी दाव ठोक रहे हैं। हरलाल सहारण को चूरू से टिकट मिला है। रतनगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, अभिनेश महर्षि को टिकट मिला है और संतोष अहलावत को सूरजगढ़ से टिकट मिला है। कुल मिलाकर 83 सीटों के इसमें घोषणा की गई है। राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। मेरे सहयोगी से जुड़ूंगा, ज्यादा जानकारी लूंगा इन 83 लोगों में कौन कौन से बड़े नाम हैं, इस बार की क्या स्ट्रेटेजी है। देखिए ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी है। लिस्ट की पहली जो तस्वीर है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, पहला नाम देख लीजिए, पढ़ लीजिए। रायसिंह नगर की है ये, और बलवीर सिंह लूथरा पहला नाम है। दूसरा नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, अब दूसरा नाम देख लीजिए, अनूपगढ़ है जहां पर संतोष बावरी को टिकट मिला है। सांगरिया गुरदीप सिंह शहपिणी, पीलीबंगा धर्मेंद्र मोची, नोहर अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम जेठानंद व्यास, बीकानेर पूर्व सिद्धि कुमारी, लूणकरणसर सुमित गोदारा, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई, तारानगर से राजेंद्र राठौड़, चूरू से हरलाल सहारण, रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि, तो सूरजगढ़ से संतोष अहलावत। आगे बढ़ते हैं, धोद से गोवर्धन वर्मा को टिकट मिला है बीजेपी का। नीम का थाना प्रेम सिंह बाजौर को टिकट मिला है। श्री माधोपुर की अगर बात करें तो झाबर सिंह खर्रा को इस बार टिकट दिया गया है और चौमू से रामलाल शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। फुलेरा सीट की बात कर रहे हैं, निर्मल कुमावत को टिकट मिला है। बीजेपी के वो तमाम प्रत्याशी, वो तमाम दावेदार जो इंतजार कर रहे थे अपने नाम का, एक एक करके देख लीजिए। फुलेरा सीट से निर्मल कुमावत का नाम है। फिर हम आते हैं अंबेर पे। अंबेर में आप देख लीजिए, सतीश पूनिया को टिकट मिला है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, सांगानेर से भजनलाल शर्मा और बगरू से आप देखिए कैलाश चंद्र वर्मा को टिकट मिला है। अब आते हैं अगले पन्ने पर। देखिए 22 नाम आ गए हैं आपके सामने। अब फिर हम अगले पन्ने पर बढ़ रहे हैं और अगले पन्ने में सबसे पहले नाम आया है चाकसू का। चाकसू से राम अवतार बैरवा को टिकट मिला है। मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी का नाम आप देख पा रहे होंगे। थाना गाजी से हेम सिंह भड़ाना को टिकट मिला है। अलवर शहर से संजय शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो डी कुम्हेर से शैलेश सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। फिर आप धौलपुर देखिए, धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा चुनावी मैदान में। खंडार आ जाइए, खंडार पर देखिए जितेंद्र गोठवाल को टिकट मिला है। फिर हम आते हैं 30वीं सीट पर, मालपुरा कन्हैयालाल चौधरी। फिर आप आइए पुष्कर, सुरेश सिंह रावत को टिकट मिला है बीजेपी का। वासुदेव देवनानी बड़ा ही चर्चित नाम, अजमेर उत्तर से, अजमेर नॉर्थ से टिकट मिला है। अनीता भदेल को इस बार अजमेर दक्षिण से टिकट मिला है। फिर नसीराबाद पर आ जाइए, नसीराबाद में रामस्वरूप लांबा इस बार चुनावी मैदान में है। ब्यावर सीट का भी बार बार जिक्र हो रहा था। देखिए ब्यावर सीट से इस बार शंकर सिंह रावत चुनावी मैदान में। जायल में डॉक्टर मंजू वाघमार को टिकट मिला है बीजेपी का। वहीं डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी काफी चर्चित नाम है और नागौर से उन्हें टिकट मिला है। और लक्ष्मण राम मेघवाल कलरू इस बार मेढ़ता से अपना चुनावी दाव ठोक रहे हैं। मकराना की बात करें तो सुमीता भींचर बीजेपी की प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। पर्वतसर से मान सिंह किंसरिया इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, कई दिनों से इंतजार था, कई घंटों से, कई हफ्तों से इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ।
लिस्ट जारी हो चुकी है, 83 लोगों के नाम हैं। बड़े नाम कौन कौन से हैं, वीआईपी सीट्स कौन कौन सी हैं, इस बार की रणनीति क्या है, डिटेल में समझाइए। बिल्कुल, देखिए कि एक तरह से जो कल हम लगातार कह रहे थे कि जंबो लिस्ट जारी होगी, वो जंबो लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम अगर कहें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, इनके शिवचरण। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे को जालरा पाटन से जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो है जालरा पाटन से इसमें कर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें राजेंद्र राठौड़ जो हैं तारानगर से सामने आते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, देखिए 83 लोगों का टिकट जो है फाइनल कर दिया गया है। एक तरह से बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें लगातार बात करें तो सबसे देखिए आप महत्वपूर्ण बात, दीप्ति माहेश्वरी जो है राजसमंद से, जो किरण माहेश्वरी जी की बेटी है, फिर से अपना ज्यादातर जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि जो जितने भी सीटिंग एमएलए हैं उन एमएलए में के 90% इस सबके बीच में एक नाम मिसिंग है, इस नाम पर जिक्र करना बनता है, नरपत सिंह राजवी। नरपत सिंह राजवी को टिकट जब काटा गया था, पिछली बार की सूची में 41 सीटों पर नाम था, केवल एक ऐसी विद्याधर नगर सीट थी जहां से नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा था। लेकिन नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल गया है, जिस बात के आसार जी राजस्थान ने पहले जताए थे, हमने संभावना जताई थी, हमने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था। जी राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है और मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु का रुख कर लेता हूं मैं। निजाम, आप मेरे साथ बने रहिए। विष्णु, जी राजस्थान ने सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई थी कि नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा जरूर है, दिया कुमारी को टिकट मिला जरूर है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से उन्हें टिकट मिल सकता है। और देखिए हमारी खबर पर मुहर लग गई है, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को उम्मीदवार बना दिया गया है। बिल्कुल हार्दिक, ये सही है, क्योंकि जी राजस्थान ने जब उनका टिकट कटा था पहली सूची में, उसके साथ ही संकेत दे दिए थे कि संभवतया उनको नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और ये आज यहाँ पर मोहर भी लग गई है। इसके अलावा एक बड़ा चौंकाने वाला नाम भी है कि चूरू से नेता प्रतिपक्ष जो राजेंद्र राठौड़ हैं उनको तारानगर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो जो वर्तमान विधायक है, ज्यादातर विधायक है, उनको यहाँ पर रिपीट किया गया है, यानी उनको वापस टिकट दिए गए हैं। पहले से भी जी राजस्थान संकेत देता आया है कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है उनको यथावत रखा जाएगा। हालांकि कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन लगातार जो जितने ज़्यादा विधायक हैं उनको यथावत रखा जाएगा। अगर बात की जाए तो आप सीधे सिलसिलेवार देखा जाए तो राय सिंह नगर से बलबीर सिंह लूथरा को टिकट दिया गया और वो उनको यथावत रखा गया। इसके अलावा अनूपगढ़ से संतोष बावरी को टिकट यहाँ पर दिया गया है। संगरिया से गुरदीप साहपीणी जो वर्तमान में विधायक हैं अभी, और उनको दिया गया है। पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची है, उनको टिकट दिया गया है। सर्वे में भी इनका नाम था, तमाम जो लोग हैं उनके नाम सर्वे में थे जो अभी कुछ देर पहले ठीक है विष्णु, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, हम नरपत सिंह राजवी का जिक्र कर रहे थे, विष्णु ने मुझे नरपत सिंह राजवी को लेकर जानकारी दी है। एक और कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम नाथद्वारा से है। इस नाम की चर्चा भी बहुत ज्यादा थी पिछले दिनों, जो हमने राजनीतिक सरगर्मियां देखी, जो राजनीतिक घटनाक्रम देखे, उसके बाद ये एक नया नाम है, विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट मिला है। निजाम, बिल्कुल, देखिए हाल ही में हम लोगों ने देखा था उनको बीजेपी के साथ आते हुए, और एक बार उनको फिर से आते ही जैसे एक बार गए तो टिकट मिल गया। और ये एक क्या है कि उनके जीत के एक बड़े दावेदार हैं बीजेपी के लिए, तो उनके सीधी इसलिए उनको टिकट मिलना ही बड़ी यही शर्त थी कि भाई उनको टिकट मिलते ही वो जीत के दावेदार बन जाते। एक बार देखिएगा आप लगातार जो कह सकते हैं हमारे साथ जिनको टिकट मिला है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है शंकर सिंह जी, ब्यावर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, शंकर सिंह जी रावत को। एक हम उनसे बात करते हैं। सर, लगातार बधाई अभी आपको मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत ऋणी और आभारी हूँ कि निश्चित तौर के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राजस्थान के लीडर हो और चाहे केंद्र के लीडर हो, सब ने बहुत निष्पक्षता के साथ में जो निर्णय लिए हैं, बहुत ज़मीनी कार्यकर्ताओं को हम जैसे को जोड़ करके उन्होंने आगे बढ़ाने का जो काम किया है, हम बहुत तहे दिल से उनका बहुत ऋणी और आभार व्यक्त करते हैं। मान के चला जा रहा था कि जितने भी सिटिंग एमएलए हैं उनको फिर से टिकट मिलेगा, और पहली सूची में जो कई नाम अकट गए थे तो कई विरोध भी हुआ। अब नरपत सिंह जी राजवी को चित्तौड़गढ़ से फिर से दे दिया गया है टिकट, इसी तरह एडजस्ट किया गया है। तो आपको क्या लगता है सिटिंग एमएलए को जो दिया है, क्या वो वापस जीत के आ पाएंगे? बिल्कुल, सारे के सारे जीत करके आएंगे। क्या लगता है जो सूची आई है दूसरी सूची के बारे में आपको क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो दूसरी सूची के अंदर नाम हैं वो सारे के सारे जीत करके आएंगे, 100% जीत करके आएंगे। तो काफी खुश हैं आप, बधाई मिल रही है? बिल्कुल बधाई साहब। और हम ये कह सकते हैं कि ब्यावर की सीट को कोशिश करेंगे
ज़िले में तो खैर सबसे ज़्यादा लीड से होगी, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा लीड से आए तो हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं ब्यावर के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है आज चौथी बार लड़ रहे हैं वहाँ से, तो चौथी बार जीतने का चांस मिल रहा है, तो निश्चित ये चौका भी सबसे ज़्यादा मतों से होगा। डर भी था कि 3 बार लगातार मिल रहा है, इस बार कहीं कुछ बदलाव नहीं हो जाए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत था, और जितने भी जो लोग हमारे साथ में, हम सब चिंता कर रहे हैं। और आप कहीं जा नहीं रहे हो, ना जयपुर जा रहे हो, ना दिल्ली जा रहे हो। आज मैं जयपुर, कल इनके किन्नी साहब आपको जा नहीं रहे हो, लोगों को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। 3 लोगों के 3 बार वालों को टिकट कट रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो भाई जा करके आ जाए। आज जोग से यहाँ आया हूँ और जोग से टिकट ही मिल गया। मतलब आपको बड़ी बात मजा, ये भी अजीब बात है कि जब आप हेडक्वार्टर पे मौजूद है, राष्ट्रीय कार्यालय पर आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? नहीं, पहले आया, लेकिन अंदर घूमने का और इतना घुसने का मौका नहीं मिला। हाँ, क्योंकि बाहर से ही हमारे को वापस भगाने का मौका मिल गया था। निजाम इनसे पूछिए कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय घूमने के बाद कहाँ घूमने वाले हैं, प्राथमिकताएं क्या है इनकी टिकट मिलने के बाद? जनता पार्टी के लीडर हैं और सब जीत करके आएंगे। शुक्रिया सर। अब हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जी हार्दिक। निजाम, मैं इनसे पूछना चाह रहा था, अगर आप इनसे बात कर सकें और इनसे पूछ सकें कि अब राष्ट्रीय कार्यालय घूमने के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ का दौरा करने वाले हैं, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? समय बहुत कम मिला है उनको चुनाव प्रचार के लिए, अब क्या करेंगे आने वाले समय में? शंकर सिंह जी, एक बात बताइए, आपके पास समय बहुत कम है, और दूसरी चीज जैसे आज बीजेपी मुख्यालय पे आपको टिकट मिला है, अब सीधे कहाँ के लिए रवाना होंगे? क्या अपने सभी वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे या सीधे जाएंगे या क्या? अच्छा, अभी मैंने मिल लिया। उन्होंने सबने कहा है आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, आप जाएं और निश्चित अपना पार्टी कार्यालय में जैसे अनाउंस होगा उसके बाद में आप अपनी बात रखें और अपना काम करें। अब समय बहुत कम है, जैसे कि 23 नवंबर तक अगर बात करें तो आज जिससे करीब 1 महीने और 2 दिन आप मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा समय है। मतलब 1 महीने का समय 1 महीने का समय है हमारे लिए, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं। पहले 12-13 दिन ही मिलते थे पिछले चुनाव में। अच्छा, फिर भी हम अच्छी लीड से जीत कर अभी तो 1 महीना मिला है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट मिला है। हाँ, तो सब जीत करके आएंगे। अच्छा, पिछला रिकॉर्ड तोड़े वजह पिछली बार 42,000 से जीते थे, अगली बार 51,000 से जीतेंगे। शुक्रिया सर। चलिए सर, शुभकामनाएं हमारी तरफ से बहुत बहुत। ठीक है निजाम, अब मैं विष्णु का रुख कर लेता हूँ। विष्णु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, इस बार 10 महिलाओं के नाम इस लिस्ट में है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण बीजेपी ने पेश किया है। और महिलाओं में अगर सबसे पहले नाम देखा जाए तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी है, और इसी के साथ वसुंधरा राजे, जिसका इंतजार हो रहा था कि लिस्ट में ये नाम देखा जाए। बीजेपी के कई समर्थक हैं जो चाह रहे थे कि ये नाम हो, और वसुंधरा राजे को भी टिकट मिल चुका है। 10 महिला प्रत्याशी इस लिस्ट में।